आता है वो यही कहता है, हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। पहले 40 बरस तक आपने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरिस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का तकदीर नहीं बदला। तो अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का नेता लोग धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपको नहीं पूछता है। तो हम यहाँ आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं, लेकिन 20 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे। आप अगर उसको समझ जाइए तो ऐसा जड़ी बूटी है, ऐसा जड़ी बूटी आपको देकर जाएंगे कि 20 मिनट में रास्ता सीख लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, 2 बरस में आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर नहीं हो, अगर न हो, तो नेता का गर्दन नहीं, प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़ लीजिएगा। अभी तक नेता आकर कहता है हमको वोट दीजिएगा तो काम होगा। हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कह रहे हैं वैसे वोट दीजिए। अब वोट चाहे लालू जी को दीजिए कि मोदी जी को दीजिए, नीतीश को दीजिए कि जनसुराज को दीजिए, जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा तो आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलेगा ही मिलेगा। अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब अगले 20 मिनट तक आपको कोई भाषण नहीं होगा, आपस में बात नहीं करना है। 20 मिनट तक आपसे 3 सवाल पूछेंगे, आपको अपने जगह से हाँ या न कह के जवाब देना है। और अभी आपके आंख के सामने दिखेगा आपके गरीबी का, बदहाली का कारण क्या है और उससे निकलने का उपाय क्या है। तब आप बताइए, जिसको जिसको सीखना है, जिसको जिसको भी सीखना है रास्ता, उसको 20 मिनट तक की गर्मी में धीरज रख के बात सुनना समझना पड़ेगा। जवाब दीजिएगा तबे बुझाएगा। अगर हाँ ना नहीं बोलिएगा तो हम गला नहीं फाड़ेंगे, यहाँ से उठकर जाने में भी 1 मिनट नहीं लगेगा। तो जितने लोग यहाँ आए हैं, अब आपका सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो रहा है। जितने आप यहाँ बैठे हैं गर्मी में, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, यहाँ तारापुर में, मुंगेर में, और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सब आदमी को हाथ उठाकर जोर से बोलना है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अब हाथ नीचे कर लीजिए। हम नहीं बोले हैं, हंसिए मत। अगर गरीबी से निकलने का रास्ता सीखना है तो स्थिर से सुनिए। हमने नहीं कहा, यहाँ बैठा हुआ जितना आदमी है, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, सब ने कहा कि न भैया, पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना ही चाहिए। किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। ये समझ आपको है कि अगर आपके बच्चे पढ़ लिख जाएं, उनको रोजगार हो जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई प्रधानमंत्री बने, आपके बच्चे अगर पढ़ लिख कर रोजगार पा जाएं तो आपका जीवन सुधर जाएगा।
ये बात समझ आपको पहले से है, तो अब आप देखिए आपके बर्बादी का कारण। इतना समझ होने के बाद भी आप इतना गरीब बदहाल क्यों हैं? सब लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दुर्दशा देखिए। चुप रहिए, अगर दिया है तो बोलिए। देखिए अपने गांव का दशा देखिए। हम 2 बरस से पैदल चल रहे, 5000 से ज्यादा गांव में गए हैं, यही सवाल सबसे पूछा है। आज तक हर आदमी यही कहता है रोजगार और पढ़ाई चाहिए, लेकिन आपने जीवन में कभी पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। कोई लालू जी को गाली दे रहा, कोई नीतीश को दोषी बता रहा, कोई मोदी का शिकायत कर रहा है, कोई राहुल गांधी के बारे में बोल रहा है। अरे भाई आप अपना दशा देखिए, आप तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, दूसरे का बात क्या किया जाए?